न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना। ये पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जबकि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक प्रदेश में ये चर्चा बनी रहती है कि वे पैराशूट से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अजय सागर अब्दी। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें सत्ता न तो विरासत में मिली है और न ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे पैराशूट से पहुंचे। वे काफी मशक्कत और नेक नियत के कारण इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मनोहर लाल भी तिनका तिनका जोड़कर हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने में जुटे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वह तो हम समय समय पर आपको बताते ही रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल के इस संघर्ष भरे जीवन की रोचक और सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनके परिवार के संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से रोहतक के गांव निंदाना में आकर उनका परिवार बसा था। उस समय वहां से आए खट्टर परिवार के पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही रोजगार का कोई साधन। पिता हरबंस लाल और दादा भगवान दास गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाना गांव में किराने की दुकान खोल ली। इसी गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में जमीन मिली। मदीना गांव की जमीन बेचकर रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन खरीदी थी। इसलिए उनका परिवार साल 1958 में रोहतक शहर से 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बस गए। उनके पिता खेती-बाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला कराया गया। 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। होश संभालते ही वे खेती के काम में पिता का सहयोग करने लगे। मनोहर लाल खेतों में काम भी काफी मेहनत से करते थे। रोज तड़के 4 बजे सोकर उठने के बाद खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपने साइकिल की मदद से मनोहर लाल मंडी तक पहुंचाते। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता हरबंस लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेती-बाड़ी पर ध्यान दें। उन्हें पढ़ाई का काफी चाव था, इसलिए मां शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर। जिसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर सदर बाजार में कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने परिवार से उधार लिए पैसे लौटा दिए, बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25-26 साल की उम्र में होने पर परिवार के लोग मनोहर लाल पर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वर्ष 1977 में स्वयं सेवक के रूप में मनोहर लाल आरएसएस के साथ जुड़ गए। वर्ष 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे, जहां वे अनेक संतों और संघ के प्रचारकों से मिले। साल 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़कर और शादी न करने का फैसला अपने परिवार को सुनाया। उनके इस फैसले का परिवार वालों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम के साथ तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते। उनकी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से भी उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 वर्षों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद साल 1994 में मनोहर लाल बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग जगहों पर यानी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मजबूती के लिए खूब काम किया। वर्ष 1996 में
बीजेपी ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। बाद में मनोहर लाल ने देखा कि गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और सरकार अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में उनकी सलाह पर हाईकमान ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन दिया और इनेलो के साथ हुए इस गठबंधन ने साल 1999 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीत ली। साल 2002 में उन्हें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मजबूती के लिए उन्होंने काफी काम किया। बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि एक योग्य और सख्त प्रशासक के साथ एक ऐसे रणनीतिकार की बनी जो हरियाणा की सियासत की एक एक रग को पहचानता है। उनकी इन खासियतों को देखते हुए गुजरात के कच्छ जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को बुलाया। वहां बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 50 वार्डों का प्रभारी बनाया। दोस्तों, ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए ही उन्हें आज प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी। यह बागडोर संभालने के बाद उन्होंने जनता को जरा भी निराश नहीं किया। पिछले 9 सालों की बात करने लगे तो मनोहर लाल सरकार ने केवल भ्रष्टाचार पर लगातार चोट पहुंचा रही है, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका हक भी पहुंचाया जा रहा है। तो मित्रों, आप देख रहे थे रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की एक खास पेशकश। ऐसी ही किसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज वॉइस। नमस्कार।